टुडेज टॉपिक इज़ ड्राट। तो ड्राट क्या होता है? ये डेडली नेचुरल इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स माना जाता है, क्योंकि ये जुड़ा होता है सीधा से सीधा जो किसी भी लिविंग बीइंग्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्या होती हैं वो? पानी, हवा या खाना। पानी, हवा और खाना। तो इसमें से ड्राट सीधा जुड़ा होता है पानी से और इनडायरेक्टली जुड़ा होता है फूड से। तो जब पानी की कमी आती है तो फिर फूड की भी कमी होती है, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड से फिर क्या होता है, क्रॉप्स क्योंकि नहीं हो पाती फसल, और इसका पानी के साथ प्लांट्स और एनिमल भी जुड़े होते हैं, ये सारे के सारे। तो इन सब पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है जब कहीं ड्राट होता है। ड्राट क्या हो गया? कहीं सूखा पड़ना। तो ड्राट की डेफिनेशन क्या है? ड्राट इज़ आइदर एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल। जब किसी जगह पर रेनफॉल की क्या हो, अब्सेंस हो कि ना हो रेनफॉल, वहाँ पर जा डेफिशिएंसी कमी आए रेनफॉल की नॉर्मल पैटर्न से, जो नॉर्मल एवरेज रेनफॉल होती है इन ए ईयर, उससे जब किसी एरिया में कम हो तो वहाँ पर क्या होता है, लीडिंग टू जनरल सफरिंग होती है सोसाइटी की, जिसकी वजह से क्या होता है, जब शॉर्टफॉल आता है रेन में कमी आती है तो नदियाँ सूखती हैं, लेक सूख जाते हैं, रेजरवाइज सूखते हैं, कुएँ जो होते हैं, वेल्स वहाँ के एरिया के सूख जाते हैं क्योंकि उसकी वजह से और क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज नहीं हो पाता जब बारिश नहीं होगी, कम होगी जब, तो उसकी वजह से फसलें अच्छे से नहीं यील्ड करती, नहीं पैदावार कम हो जाती है। और क्यों क्यों होती है? क्योंकि पानी की कमी से, जो कि ये मेन इंडिकेटर्स हैं ड्राट के। तो जो जैसे ये आप फ़ोटो देख पा रहे हैं एक, जहाँ पर देखो कि ज़मीन किस तरीके से पूरी बंजर बनी हुई है, दरारें पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर क्या फसल होगी? पानी जब कमी है तो कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ पर। ज़मीन क्या हो जाती है, पूरे तरीके से जो है बेरन बन जाती है, बंजर भूमि बन जाती है। ये देखें। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जो कि वेदर के रिलेटिव कोई भी फिनमिना जब होते हैं तो कौन इसके साथ डील करता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ड्राट भी इनके अंडर आता है, ये भी वेदर फिनमिना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्राट में इन्होंने ये डिफ़ाइन किया है कि ऐसी सिचुएशन होती है ड्राट जब मीन जो एनुअल रेनफॉल होता है, जब 75% से नॉर्मल रेनफॉल से कम हो, 75% से कम बारिश हो नॉर्मल से। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं फिर हम, जैसे 100% हो रही है, तो जब 75% से कम, 100% की जगह कितनी, 25% उस एरिया में जब बारिश नॉर्मल से कम हो रही है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं फिर हम? ड्राट बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, क्लासीफाई किया है फिर ड्राट को इनटू डिफरेंट टाइप्स के ड्राट होते हैं। इसमें एक होता है सीवियर ड्राट। सीवियर ड्राट तब होता है, वो होता है जब रेनफॉल एक्सीड कर देता है 50% ऑफ द नॉर्मल रेनफॉल। जब 50% से नॉर्मल रेनफॉल से बारिश कम होगी किसी एरिया में, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे सीवियर ड्राट। जैसे किसी एरिया में जब रेनफॉल को हम मेज़र करते हैं तो वो करते हैं सेंटीमीटर में। तो सपोज़ करो किसी एरिया में 120 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, लेकिन किसी टाइम पे, किसी ईयर में, किसी सीज़न में वो 60% से कम हुई है। ये मीनिंग है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे फिर हम, मतलब 60 सेंटीमीटर से कम हुई है। 120 सेंटीमीटर होता था, 60 सेंटीमीटर से भी कम हुई है, मतलब क्या हो गया, 50% से भी कम हुआ। इस कंडीशन को बोलेंगे सीवियर ड्राट। दूसरा होता है मॉडरेट ड्राट, जिसमें रेनफॉल क्या होती है, 25 to 50% कम होती है नॉर्मल से। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मॉडरेट ड्राट। तो क्या होता है कि जो एवरेज रेनफॉल है इंडिया में वो होती है 118 सेंटीमीटर, जो कि काफ़ी इनफ है, बाकी कंट्रियों से ठीक ठाक रेनफॉल आती है, क्योंकि यहाँ पर मानसून आता है हर साल। मोस्ट ऑफ दिस रेनफॉल जो होती है इंडिया में ड्यूरिंग 4 मंथ्स में ज़्यादा होती है। आपको पता है कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो मंथ्स होते हैं, जिसमें मानसून के मंथ्स ये होते हैं, जुलाई और जून, जुलाई, अगस्त खासकर। तो इसमें बारिश जो है इंडिया में ज़्यादा होती है, और क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, तो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज नॉट ओनली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन
हर जगह पर क्या है, डिपेंड करता है इंडिया में कितनी बारिश होती है और सीज़न टू सीज़न, क्योंकि रेनी सीज़न में ज़्यादा बारिश होती है, बाकी सीज़न में कम होती है, और एरिया के हिसाब से भी। तो हम देखेंगे किस एरिया में बारिश ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। तो बट अनसर्टेन और अनरिलायबल एंड इरेटिक नेचर जो है रेनफॉल बाई साउथ वेस्ट मानसून क्रिएट्स ड्रॉट कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हर बार मानसून एक जैसा नहीं आता। कई बार हम सुनते हैं भाई कि मानसून इस बार क्या है, कमज़ोर है, कम आएगा, बारिश कम होगी। कई बार बोलते हैं कि ज़्यादा होगी। तो ये कंडीशंस होती हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसमें एक फैक्टर ये भी आता है कि एल नीनो की वजह से, जो कि पैसिफिक ओशन में होता है, वो भी क्या करता है, मानसून के इफेक्ट को कम करता है, मानसून को कम करता है। जिस साल पैसिफिक ओशन में एल नीनो आता है उस इलाके में तो बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ पर इंडिया में उसका इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर बारिश कम होती है। जबकि जब ला नीनो हो तो वो क्या करता है, इंडिया में मानसून ज़्यादा लाता है, ज़्यादा बारिश होती है। ये भी याद रखना, कभी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसके तो पूरा बड़ा कॉन्सेप्ट है वैसे एल नीनो और ला नीनो का। तो मैनी एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स मोर देन 500 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। बहुत सारे इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, असम, मेघालय वगैरह, तो यहाँ पर तो 500 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होती है। जबकि कुछ पोर्शन हैं जैसे थार डेजर्ट वगैरह, जहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है डेजर्ट एरिया में। तो वहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और कहीं देखो इंडिया में कहाँ 500 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होती है। और इंडिया भी ऐसा कंट्री है जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वो भी एरिया इंडिया में आता है, एक रीजन आता है जिसका नाम है मोसिनरम, मेघालय में, जहाँ पर इंडिया में सबसे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, की जाती है। तो वो भी इंडिया में है, मेघालय में है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जिसका नाम है मोसिनरम। पहले चेरापूंजी रिकॉर्ड किया जाता था जो असम में था, फिर उसके बाद मोसिनरम को डिक्लेयर किया गया। तो द एरियाज रिसीविंग एन एवरेज रेनफॉल ऑफ लेस देन 50 सेंटीमीटर इंक्लूडेड इन दिस रीजन। कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, वो कौन से हैं, जैसे कि कौन से एरिया हैं, जैसे एयर डेजर्ट एरिया हो गया, सेमी डेजर्ट कंडीशन जहाँ पर ज़्यादा होती है, ऐसे कंडीशन में बारिश कम होती है, 50% सेंटीमीटर से भी कम। ये एरिया कौन से, इनको बोलते हैं रेन शेडो एरियाज़। जैसे डेक्कन प्लेटू हो गया, लद्दाख का रीजन हो गया, साउदर्न पंजाब हो गया, वेस्टर्न राजस्थान और कच्छ जो गुजरात में है। ये एरिया जो हैं यहाँ पर बड़ी कम बारिश होती है। जैसे अरावली हिल की वजह से राजस्थान में बारिश कम होती है। और हिमालय के उस साइड पड़ता है जो जब अब वेस्टर्न भी जो रेन वो आता है, जब मानसून आता है तो हवाएं लद्दाख तक नहीं पहुंच पाती। तो वो भी क्या है, वो विंड वर्ड नहीं, वो ली वर्ड साइड होता है। जब पहाड़ पे जैसे इधर से हवा आ रही है तो जहाँ पर आएगी, यहाँ से टकराएगी, इस साइड तो बारिश ज़्यादा होगी इस एरिया में, लेकिन इसको बोलते हैं विंड वर्ड साइड, विंड वर्ड। और दूसरी साइड जो होता है इसको बोलते हैं ली वर्ड साइड। ये जो है रेन शेडो एरिया होता है। तो लद्दाख इस साइड है, इसलिए लद्दाख में भी बारिश कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो जम्मू का, जैसे बाकी वाला जो पंजाब का पोर्शन है, यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट है ड्राउट प्रोन्स एरिया जो हैं, क्या हैं वो, इफ़ वी कंसीडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राट, ऑल ऑफ द कंटिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका आर अफेक्टेड बाय ड्राट्स इन वन वे और द अदर वे। ये अलग अलग क्या हैं, कंटिनेंट्स हैं यहाँ पर वर्ल्ड में। तो टोटल उसमें से जो अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के सब कंटिनेंट्स में क्या होता है कि ड्राट कभी न कभी आता है। तो ड्राट्स जो है इंडिया में क्या है, सीवियर ड्राट जो प्रोन एरियाज़ हैं इंडिया में, उनको 3 जोन में डिवाइड किया हुआ है हमने। जो ड्राट में सीवियर ड्राट जहाँ पर आता है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। इसमें क्या है, 42% ऑफ इंडियन लैंड एरिया इज़ फेसिंग ड्राट। इंडिया का कितना पोर्शन, लगभग 42% पोर्शन है जो, उसमें कभी न कभी ड्राट आते रहते हैं। यहाँ पर सीवियर ड्राट भी आते हैं। तो इसमें क्या है, ये रिपोर्ट एक पब्लिश हुई थी
16 मार्च 2019 में, जिन्होंने बताया था कि 42% पोर्शन इंडिया का जहाँ ड्राट आते हैं फ्रॉम द ड्राट अर्ली वार्निंग सिस्टम से, ये इन्होंने पब्लिश किया था, ये रियल टाइम ड्राट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म से। तो आंध्र प्रदेश जैसे हो गया, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न, राजस्थान, तमिलनाडु, ये जो एंड तेलंगाना है, ये ड्राट से वर्स्ट हिट होते हैं ये वाले पोर्शंस। और दीज स्टेट्स आर होम टू 500 मिलियन पीपल, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। कंट्री की 40% पॉपुलेशन जो है इन एरियाज़ में जो बताया है जहाँ पर ड्राट आते रहते हैं। तो यहाँ पर 500 मिलियन लोग रहते हैं, 40% पॉपुलेशन रहती है जो कि अफेक्टेड होती रहती है ड्राट की वजह से। ये एक मैप है जहाँ से आप देख सकते हैं कि जब मैंने ली वर्ड वाला वो जो बताया वो पोर्शन, यहाँ पर भी क्या ड्राट आते हैं, लेकिन वहाँ पर लद्दाख में क्योंकि बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है, बहुत सीवियर, वहाँ रहना मुश्किल है, वहाँ पॉपुलेशन कम है, इसलिए ज़्यादा जिक्र नहीं होता। लेकिन राजस्थान, गुजरात और ये वाला पोर्शन का ज़्यादा जिक्र होता है, जहाँ कर्नाटका वाला ये पोर्शन जो है, इसमें जो सीवियर ड्राट आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि एरिड एरिया हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ये जो है जिसमें कम आते हैं, उसके बाद थोड़ा और लाइट जो है वो सब एरिड एरिया आता है, और उस ह्यूमिड जो सब ह्यूमिड जिसको बोलते हैं, और फिर ये वाला जो बाकी वाले हैं जिसमें ड्राट कम ही आते हैं, ज़्यादा बारिश होती है। तो ये वाला मैप से आप समझ सकते हैं पिक्चराइज वे में कहाँ ड्राट आता है कहाँ नहीं। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि पामर इंडेक्स क्या चीज़ होती है। तो पामर इंडेक्स जो है वो ड्राट की सेवेरिटी को बताता है, और इसमें क्या करते हैं हम, अगर 4 पामर इंडेक्स की वैल्यू, ये पामर इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं, अगर 4 से ज़्यादा है तो एक्सट्रीम वेट होगा, वहाँ पर काफ़ी वेट होगा, काफ़ी बारिश होती होगी, वहाँ ड्राट कंडीशन नहीं होती। लेकिन अगर ऐसे ही ये सारी वैल्यूज़ हैं, और अगर क्या है वैल्यू है -4 में, तो उस एरिया में जो पामर इंडेक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर -4 में है तो उस एरिया को बोलेंगे एक्सट्रीम। -4 हो या उससे भी कम हो तो उस कंडीशन उसको को बोलेंगे एरिया को एक्सट्रीम ड्राट एरिया होगा, वो एक्सट्रीम ड्राट एरिया जिसमें वैल्यू -4 से भी कम होगी। तो नेक्स्ट है हमारा, द सेवेरिटी ऑफ ड्राट एंड इट्स हैजर्ड्स नेचर लार्जली डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ड्राट कितना सीवियर है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन ऑफ ड्राई कंडीशन कितनी रही, कितनी देर तक बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा रहा, डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, कितना मॉइस्चर कंटेंट जो है वो उसकी कमी है सॉइल वगैरह में, डिग्री ऑफ ड्राट वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क, कितने जो है लोग रिस्क में हैं, या बाकी लाइफ फॉर्म या बाकी चीज़ें जो हैं वो रिस्क पे हैं, वल्नरेबिलिटी पे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि ड्राट की क्या सेवेरिटी है वो। और साइज़ ऑफ अफेक्टेड एरिया, जो एरिया अफेक्ट हुआ उसका कितना एरिया है, कितना बड़ा एरिया अफेक्टेड हुआ है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि सेवेरिटी कितनी है ड्राट की। टाइप्स ऑफ ड्राट आता है फिर नेक्स्ट। तो टाइप्स ऑफ ड्राट में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेशो बिटवीन लॉन्ग पीरियड, किसके बेस पर हम इसको देखते हैं कि कितने लॉन्ग पीरियड तक एवरेज रेनफॉल जो प्रेसिपिटेशन होती है उसके हिसाब से एक्चुअल प्रेसिपिटेशन कितनी हुई एनुअल के हिसाब से, रेशो बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल कितना है, मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में कितना है, इसके अलावा क्रॉप को कितना मॉइस्चर चाहिए फॉर ग्रोथ के लिए एंड सर्वाइवल के लिए, रेशो बिटवीन सरफेस एंड सब सरफेस नॉर्मल वाटर स्टोरेज कितना बचा है कितना है, एक्चुअल वाटर लेवल कितना होता है उससे कितना कम है, एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ फूड कितना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो ड्राट है वो किस तरह का ड्राट है, फिर उसको हम क्लासीफाई करते हैं उन दीज पैरामीटर के हिसाब से। तो उसके हिसाब से एक होता है मेट्रोलॉजिकल ड्राट। वो कौन सा होता है ड्राट, इट इज़ रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन फैक्टर। ये प्रेसिपिटेशन फैक्टर पर होता है कि कितना प्रेसिपिटेशन हुआ साल में। जैसे प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लेस देन नेशनल एवरेज प्रेसिपिटेशन रिजल्टिंग इन ड्राई कंडीशन, अगर नेशनल के एवरेज जो प्रेसिपिटेशन होती है उससे अगर कम प्रेसिपिटेशन हो, बर्फ़ की फॉर्म में हो, बारिश की फॉर्म में, जब किसी ईयर में किसी टाइम में कम बारिश पड़ती है, प्रेसिपिटेशन कम होती है, तो उस केस में हम कहते हैं ये कौन सा ड्राट है, मेट्रोलॉजिकल
ड्राट। दूसरा होता है हाइड्रोलॉजिकल ड्राट। हाइड्रोलॉजिकल ड्राट कौन सा होता है, जब क्या होता है कि जैसे वाटर रिजर्व्स जो होते हैं रिवर्स में, लेक्स में, पौंड वगैरह में, या ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है वाटर का लेवल। लवरिंग ऑफ वाटर लेवल जब हो जाता है इन पोर्शन में, चाहे रिवर हो, पौंड हो, लेक वगैरह हो या ग्राउंड वाटर हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्राट, कि पानी की कमी आ गई इन नदियों में, तालाबों में वगैरह में। उसके बाद आता है नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ड्राट। एग्रीकल्चर ड्राट कौन सा होता है, वो ड्राट जिसमें सॉइल मॉइस्चर का कंटेंट कम हो जाता है। सॉइल मॉइस्चर का कंटेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल में मॉइस्चर ना होने की वजह से क्रॉप का फेलियर होता है। तो उसमें क्रॉप जब फेलियर होगा तो यील्ड भी कम निकलेगी, कम पैदावार होगी। इसके अलावा उसमें क्या होता है, डस्ट मिशन वगैरह भी निकलती है। ये सारी चीज़ें ड्राट जो है एग्रीकल्चर के ड्राट के साथ जुड़ी होती हैं। और एन एक्सट्रीम एग्रीकल्चर ड्राट जब आता है कैन लीड टू फेमाइन, फूड की शॉर्टेज हो जाती है। जब एक्सट्रीम जो ड्राट आते हैं जब एग्रीकल्चर के, तो विच इज़ प्रोलॉन्ग शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है। जब फेमाइन आएगा तो शॉर्टेज ऑफ फूड होता है किसी एरिया में, जिस एरिया में ड्राट आया, जिसकी वजह से डिजीज़ भी फैल सकती हैं और डेथ्स भी हो सकती हैं भूखमरी से। ये चीज़ें होती हैं। सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है ड्राट का। दिस टाइप ऑफ ड्राट अकर्स व्हेन सप्लाई ऑफ एसेंशियल फूड्स एंड सर्विस इंक्लूडेड वाटर, फूड, फॉडर और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर फॉल्स शॉर्ट ऑफ मिनिमम डिमांड्स। जब कभी एसेंशियल चीज़ों की कमी आ जाती है तो सोसाइटी पर सीधा इसका असर पड़ता है, चाहे पानी का हो, खाने का हो, बिजली वगैरह का, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चीज़ों का हो। तो उस कंडीशन में वो बोलते हैं फिर कि सोशो इकोनॉमिक ड्राट आया है। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो कंज्यूमर होते हैं उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है, चाहे खाने के लिए हो या किसी और चीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट हो, वो चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। तो सीधा सोसाइटी पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक ड्राट। तो ड्राट के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, कुछ इम्पैक्ट्स पड़ते हैं ड्राट के, जैसे ह्यूमन फर्टिलिटीज़ होती है। ह्यूमन फर्टिलिटी में और क्या होता है, डेमोग्राफिक इफेक्ट पड़ते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। तो पहला है फेमाइन और ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। उसमें क्या होता है कि जब वाटर की सप्लाई शॉर्टेज होगी इरिगेशन वगैरह के लिए या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, जिससे लाइफ स्टॉक पर, फूड पर, फॉडर पर ये सीधा क्या होता है असर पड़ता है, ये कम हो जाती हैं चीज़ें। इसके अलावा क्या होता है, जब फिर क्या होता है फेमाइन आते हैं, फूड की शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर कि लोग मरना शुरू होते हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से, खाने की कमी की वजह से, भूखमरी की वजह से। और फिर क्या होता है ड्राट ही रिलेटेड डिजीज़ सच एज, और ड्राट में क्या होता है फिर कि अब बारिश नहीं होगी तो हीट जैसी कंडीशन बन जाती है, जिसमें हीट स्ट्रोक आते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, हाइपरथर्मिया भी होता है। तो इसके अलावा डेमोग्राफिक इम्पैक्ट्स पड़ते हैं इसी के साथ साथ इनमें ही, कि पॉपुलेशन किसी एरिया की, रीजन की, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हों, दूसरी जगह मूव करते हैं, दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, वाटर और फॉडर के लिए। ये चीज़ भी देखने को मिलती है इसी में पॉइंट में। और क्या होता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या होता है, जैसे ड्यू टू लॉस ऑफ एग्रीकल्चर जो है, उसके लॉस होने की वजह से लाइफ स्टॉक यील्ड जो मिलती है, दूध वगैरह या कुछ पैदा, उसकी भी कमी आती है। इसकी वजह से क्या होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी में भी कमी आती है। और शॉर्ट क्यों आती है, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से। तो इसमें फिर लोगों के इकॉनमी पर सीधा सा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जब उनका प्रोडक्ट्स नहीं मिल होंगे, दूध वगैरह नहीं होगा, बाकी चीज़ें नहीं होंगी, फसल वगैरह जो भी हैं, तो फिर क्या होगा उनके इकनॉमी पर, वहाँ जो लोग रहते हैं, जो अफेक्टेड होते हैं, उन पर इफेक्ट पड़ता है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत सारे पड़ते हैं, जैसे प्रोलॉन्ग ड्राट काजेज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ऑफ रीजन, सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स पेरिश ड्यू टू हैबिट डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सट्रीम ड्राट्स कंडीशन विच दे नॉट विदस्टैंड। इस तरह की जो ड्राट कंडीशन को विदस्टैंड नहीं कर सकते, ऐसे प्लांट्स और एनिमल क्या हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। कुछ एनिमल जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह पर। तो इकोलॉजिकल जो है वो बैलेंस बिगड़ जाता है उस एरिया का जहाँ ड्राट आता है। सम एनिमल्स क्या होते जाते हैं भूख की वजह से
मर जाते हैं या प्यास की वजह से मर जाते हैं। उसके अलावा जो कंपटीशन है खाने के लिए बढ़ जाता है इस एरिए में जब ड्राट आता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो वीकर एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को झेल नहीं पाते, compete नहीं कर पाते खाने के लिए, और वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, बहुत सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं जो पड़ते हैं, जैसे डिज़र्टिफिकेशन हो जाती है उस एरिए की। जैसे मैंने पहले भी एक पिक्चर बताई है, आपको दिखाई थी। तो उस तरह की कंडीशन हो जाती है लैंड की, डेजर्ट बनने लगता है एरिया। इसके अलावा क्या होता है, विंड इरोजन हो जाती है, क्योंकि पानी में मिट्टी में नमी नहीं होती। तो क्या होता है, हवा के साथ क्या होता है, इरोजन बढ़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, डैमेज टू फार्म लैंड ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ थिक लेयर ऑफ सैंड। और वो जो एक जगह से दूसरी जगह जो रेत वगैरह उड़ के आता है, वहाँ से वो वहाँ की जो दूसरी जगह की जो सॉइल होती है उसको भी क्या करती है, डिग्रेड करती है, ख़राब करती है। डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं जब। इसके अलावा रिडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। कहीं पॉन्ड वगैरह जब सूख जाते हैं जब कुछ, तो वहाँ पर फ़िश पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड हैबिटेट्स बहुत तरह के ऐसे होते हैं जो ख़त्म होते हैं। लैक ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर ख़त्म हो जाता है, कमी हो जाती है इसकी। इस वजह से क्या होता है, जब मरते हैं तो कुछ भी एनिमल्स वगैरह जो ड्राउट की वजह से, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। और क्या होता है, जो प्रेडेशन है वो क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ प्रे जो हैं, बहुत सारे जो जिनका शिकार करते हैं प्रेडेटर, वो वहाँ से मूव कर जाते हैं या ख़त्म होते हैं। तो जो एक्टिविटी है शिकार वाली एनिमल्स की, प्रेडेटर की, वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से लॉस ऑफ ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी भी होती है। प्लांट्स और एनिमल का पॉपुलेशन वहाँ कम हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। इसके अलावा क्या होता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो खतरे में हैं ऑलरेडी, उन पर भी खतरा, स्ट्रेस बढ़ जाता है। और क्या होता है, डैमेज टू प्लांट स्पीशीज़ काज्ड बाय स्कार्सिटी ऑफ लॉस ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड वाइल्ड फायर भी। ऐसे एरिया में जहाँ ड्रॉट होता है वहाँ पर आग लगने का खतरा भी रहता है। तो ये चीज़ भी देखने को होती है। तो उसके बाद क्या होता है, इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड स्पेशल कवरेज। वाइल्ड फायर जो है उसकी इंटेंसिटी भी वहाँ ऐसे एरियाज़ में बढ़ जाती है। और डस्ट स्टॉर्म्स भी आने लगते हैं जिस एरिया में ड्राट होता है। तो ये कॉमन चीज़ें होती हैं जो देखने को मिलती हैं ड्राट में। सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, फिर सोशल इम्पैक्ट में ह्यूमन्स की लाइफ पर अफेक्ट पड़ता है सीधा सीधा। मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस आ जाते हैं लोगों के। जब ऐसी ड्राट आता है तो खाना नहीं मिलता, कुछ अपने कुछ कर नहीं पाते वो। जब उनके घर का कोई चला जाता है तो उस पर मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस आते हैं। और इसकी वजह से जब खाना वगैरह, जब पैसा नहीं होता है, इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, तो सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो क्राइम बढ़ जाता है ऐसे एरियाज़ में। ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम रिपोर्ट्स में देखते रहते हैं, न्यूज़ टेलीविज़न पे हो, रेडियो पे हो, सुनते हैं कि फार्मर जो हैं वो क्या कर गए, सुसाइड करते हैं बहुत एरिया में। जब क्या होता है, उनकी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड पैसे होते हैं। और जब पैदावार ही नहीं होगी, क्रॉप फेलियर हो जाएगा, तो उसके क्या होता है, वो सोचते हैं कि ऐसे साल कैसे निकालेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सुसाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हम अक्सर सुनते हैं, इंडिया में रिपोर्ट होते हैं ड्राट की वजह से। तो ऐसे ड्राट प्रोन एरियाज़ हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और ऐसे एरिया हैं जहाँ पर अक्सर ड्राट आते हैं और फिर ह्यूमन जो फार्मर की सुसाइड के केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं। तो ड्राट को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। ऐसे तो हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल पहले ही पढ़ी हुई है, तो वहाँ देख लेंगे हम, उसी को अप्लाई हम अलग अलग डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब ड्राट कहीं आएगा तो उसको पहले प्रिडिक्ट किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। फिर ड्राट जब आ जाता है डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट हो गया उस डिज़ास्टर का, डिक्लेयर कर दिया। फिर रिस्पॉन्स होता है हमारा सीधा कि रिलीफ पहुंचाई जाए वहाँ पर लोगों को। तो ये होता है रिस्पॉन्स। फिर प्रिवेंटिव मेजर तो पहले लिए जाते हैं ड्राट आने से बहुत सारे, और मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस पहले ही तैयार रहते हैं हम। ये हम जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल में भी हम इसको प्रॉपर हम देख सकते हैं, वो वीडियो आप देख लें। तो नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड जो है डे टू कम्बैट डिज़र्टिफिकेशन एंड ड्राट जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 17 जून एवरी ईयर। 17 जून को हर साल जो आने वाला है, तो उसमें ये क्या किया जाता है, डिज़र्टिफिकेशन ड्राट डे जो है सेलिब्रेट
किया जाता है उसको कम्बैट करने के लिए। तो हर साल इसकी एक थीम होती है, हर साल वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिज़र्टिफिकेशन एंड ड्राउट की। तो इस साल की क्या थीम है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या थीम है। और एक आप हिस्ट्री देखेंगे कि ड्राउट एक्चुअली ये डे हम सेलिब्रेट कब से कर रहे हैं, कब से ये शुरू हुआ था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।